हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है आपका फास्फीन। कैसे बनाई जाती है फास्फीन, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, इसका फिगर कैसा होता है, विधि कैसे होती है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले हम देखेंगे कि फास्फीन आखिर बनाई कैसे जाती है। तो पहले हम देखेंगे इसका फिगर, फिर समझेंगे इसकी विधि से कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बात कर सकते हैं आप इसका फिगर, ये इसका फिगर है। इसमें हमने लगाया है एक स्टैंड जिसमें सब कुछ कसा हुआ होता है। ठीक है, जिसमें आपका फ्लास्क रखने वाला स्टैंड भी कसा है, देख सकते हैं आप। एक लगा है स्टैंड, उसके ऊपर लगी है जाली, जैसे आपके गैस में होती है ऊपर जाली होती है, जाली वाला स्टैंड होता है, उसके ऊपर बर्तन रख के हम खाना पकाते हैं। सेम वही प्रोसेस इसमें है कि केमिस्ट्री में जो हम फ्लास्क रखते हैं उसमें भी नीचे लगी होती है जाली और नीचे बना होता है बर्नर, जैसे गैस में होता है सेम वही है। ठीक है, नीचे बर्नर जिससे हम आग जलाते हैं, ऊपर लगी होती है जाली जिसके ऊपर हम बर्तन आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, तो बर्नर लगा है जिससे आपकी आग जलाते हैं। ठीक है, और जाली लगी, उसके ऊपर रखा है एक आसवन फ्लास्क जिसमें भरा क्या है, सफ़ेद फास्फोरस और NaOH और आपका जल भरा हुआ है। ठीक है, आसवन फ्लास्क लिया है हमने, उसमें सफ़ेद फास्फोरस, NaOH और जल आपका भरा हुआ है। ठीक है, ऊपर हमने लगाई हैं दो निकास नलियाँ, द्विमुखी नली लगाई है जिसमें से एक क्या करती है, इसकी जो वाष्प है, कोल गैस जब हम प्रवाहित करते हैं तो इसकी वाष्प को आसवन फ्लास्क की जो आपके सफ़ेद फास्फोरस और NaOH से निकल रही है उसको क्या करता है, अंदर की वाष्प को कोल गैस जब प्रवाहित करते हैं तो एक नली से बाहर निकालता है। ठीक है, दूसरी नली कैसी होती है, दूसरी नली समकोण से मुड़ी हुई होती है। एक नली से कोल गैस प्रवाहित करते हैं, वाष्प बाहर निकालते हैं, दूसरी नली जो होती है आपकी वो समकोण से मुड़ी हुई होती है। ठीक है, उसको हम एक ग्राही वाले फ्लास्क वाले जार में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या भरा होता है, जल भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये नली जब जल से भरे पात्र में आती है तो इसमें जो फास्फोरस के छल्ले हैं जो फास्जीन गैस के अशुद्धियों के साथ ऊपर निकलते हैं, सफ़ेद धुएं के छल्ले फास्जीन की अशुद्धियों के साथ ऊपर निकलते हैं, जिसमें हम अधोमुखी विस्थापन द्वारा विधि द्वारा उल्टा लटके जार में शुद्ध फास्फीन गैस को एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, एक स्टैंड लगा है जिसके नीचे बर्नर लगा है जिससे हम गैस जलाते हैं और ऊपर लगा है आपका जाली स्टैंड। ठीक है, और नीचे से जब गर्म करते हैं, गैस की गर्मी देंगे तो ऊपर जो जाली लगी है उसके ऊपर जो रखा है आपका आसवन फ्लास्क, ठीक, उसमें भरा क्या है, सफ़ेद फास्फोरस और NaOH। अब चालू करेंगे बर्नर तो क्या होगा, ये धीरे धीरे आसवन फ्लास्क में जो सफ़ेद फास्फोरस वगैरह है तो वो गर्म होकर बनेगा। ठीक, बात करें इसकी प्रयोगशाला विधि के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग नोट्स बनाते हैं उनके लिए है। ठीक है, एक आसवन फ्लास्क लिया हमने, उसमें सफ़ेद फास्फोरस व NaOH लिया। ठीक है, उसमें द्विमुखी नली लगाई ना, एक में कोल गैस प्रवाहित कर रहे थे, दूसरी ग्राही फ्लास्क में लगाई थी। ठीक है, एक आसवन फ्लास्क में सफ़ेद फास्फोरस व सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर द्विमुखी नली लगा देते हैं। ठीक है, जिसमें एक नली क्या होती है, समकोण से मुड़ी हुई होती है और दूसरी नली में हम क्या करते हैं, कोल गैस प्रवाहित करते हैं और अंदर की वो वाष्प को आसवन फ्लास्क में जो अंदर वाष्प बन रही होती है उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, दूसरी नली। और जब फ्लास्क को हम धीरे धीरे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा उल्टा लटके जार में क्या आपकी फास्फीन गैस बन जाती है। ठीक है, अब उससे पहले क्या होता है, जब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो हम भाई नली को हमने क्या किया था, ग्राही फ्लास्क से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो उसमें भरा था आपका जल। ठीक है, जब जल भरा था तो जो आपकी NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बन के जा रहा था, फास्फीन गैस बनी थी, तो अभी उसमें कुछ अशुद्धियाँ थी। ठीक है, तो अशुद्धियों के साथ धुएं के छल्ले बाहर निकलते। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, एक आसवन फ्लास्क में सफ़ेद फास्फोरस व NaOH लेकर द्विमुखी नली लगा देते हैं, जिसमें एक नली समकोण से मुड़ी हुई होती है और दूसरी नली से हम कोल गैस प्रवाहित करते हैं ताकि अंदर की वाष्प को, आसवन फ्लास्क में बनी अंदर की वाष्प को बाहर निकाल सके। और जब फ्लास्क को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं तो अधोमुखी विस्थापन द्वारा आपकी फास्फीन गैस बनती है। उससे पहले क्या करते हैं, जब हम धीरे धीरे फ्लास्क को गर्म करते हैं और दूसरी नली कहाँ, ग्राही फ्लास्क में कनेक्ट की थी हमने ना, तो एक बर्तन में जाकर उसको कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें भरा होता है आपका जल और उसमें अशुद्धि रूपी आपकी फास्फीन गैस पहुंचती है। तो अशुद्धि रूपी जो फास्फीन आपकी गैस होती है उसके छल्ले धुएं के रूप में आपके ऊपर निकलते हैं, जिसको हम उल्टे लटके जार में शुद्ध फास्फीन गैस को एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, अशुद्धियाँ होती हैं ना छल्लों के रूप में, धुएं के छल्ले के रूप में अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं, जिससे हम उल्टे लटके जार में शुद्ध फास्फीन गैस को एकत्र कर लेते हैं। ये इसका रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। P4 फास्फोरस है आपका, +3 NaOH प्लस जल की मात्रा ली थी हमने, फास्फोरस लिया था सफ़ेद,
सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल लेके क्या बनाई थी, फास्जीन गैस। तो आप देख सकते हैं P4 3NaOH प्लस 3H2O गिव्स टू BS3 आपकी फास्जीन गैस बनी, प्लस 3NaH2PO2। ठीक है, ये आपकी बनी फास्जीन गैस बन गई है आपकी। अब बात करें इनके भौतिक गुणों के बारे में, तो आप देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है। यह जल में अल्पविलेय है, फास्जीन गैस आपकी जल में अल्पविलेय है, यानी बहुत ही कम जल में घुलती है। ठीक यह रंगहीन सड़ी हुई मछली जैसी गंध इसकी होती है। फास्जीन गैस की जो गंध होती है वो रंगहीन सड़ी मछली जैसी इसकी गंध होती है। यह एक विषैली गैस है। फास्जीन गैस कैसी है, एक विषैली गैस होती है और इसे गर्म करने पर यह वायु के साथ जलने लगती है। बात करें इसके रासायनिक गुण के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करती है, फास्जीन गैस जब आपकी कॉपर सल्फेट से क्रिया करती है तो क्या होता है, कॉपर आपका अपचयित हो जाता है। देख सकते हैं आप, कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेंगे तो कॉपर अपचयित हो जाएगा। 3CuSO4 प्लस BH3 कॉपर सल्फेट की क्रिया किससे कराएं, फास्जीन गैस प्लस जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, आप देख सकते हैं आपका 3Cu आपका कॉपर अपचयित हो गया प्लस H3PO3 प्लस 3H2SO4 आपका बन गया। ठीक, क्या किया, कॉपर को अपचयित कर दिया। अब सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराएं फास्जीन गैस की तो क्या होगा, सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है। ठीक, 6AgNO3 प्लस PH3 प्लस 3 जल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 6Ag यानी सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है प्लस 6HNO3 प्लस H3PO3। तप्त सोडियम से क्रिया कराने पर आपका क्या बनता है, सोडियम फास्फाइड बनाती है। आप देख सकते हैं 6Na प्लस 2PH3 गिव्स टू आपका 2Na3P प्लस H2 आपका सोडियम फास्फाइड बनाती है और हाइड्रोजन मुक्त करती है। हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, फास्फोनियम आयोडाइड बनाती है। आप देख सकते हैं PH3 प्लस Hi तो क्या हो जाएगा, PH4। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अब जानते हैं इसके उपयोग क्या क्या है। धातु फास्फाइड बनाने में उपयोग किया जाता है, होम सिग्नल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, धूम्रपथ के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। धातु फास्फाइड होम सिग्नल बनाने में, धूम्रपथ के निर्माण में। तो अगर भाई आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा फास्फीन बनाने का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।